गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम अपनी एक्सरसाइज 10.5 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 10.5 में बेटा आपसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बेसिक में बताया था कि इसके अंदर जो पाइथागोरस थ्योरम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, आप पहले उसकी डेफिनेशन देखो। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, जब आपके पास पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करोगे तो उसमें जो ट्रायंगल होगी बेटा वो कौन सी होगी, राइट एंगल। मतलब एक एंगल कितने डिग्री का होगा उसके अंदर, 90 डिग्री का। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, जो उसके अंदर जो हाइपोटेन्यूज होगा उसका स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। जो दो साइड बचेंगे, आपको पता है ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें जब पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो एक हाइपोटेन्यूज होगा, उसके अलावा 2 साइड बच जाएंगी। तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेटा किसके इक्वल होगा, जो दोनों साइड है उनका स्क्वायर करके जब उनका ऐड कर दिया जाता है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, आपके पास एबीसी एक ट्रायंगल मैंने बनाई है बेटा। ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जिसके ऊपर जो एंगल होता है उसे हम बेटा बेस कहते हैं। ये बीसी के ऊपर बना हुआ है, तो बीसी क्या है बेटा आपके पास, बेस। तो बेस को रिप्रेजेंट करते हैं बी से। ठीक है, उसके बाद जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है जो लाइन, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री के जो सामने साइड होती है, अपोजिट में जो सामने होती है, ठीक है, वो होता है बेटा हाइपोटेन्यूज। क्या होता है आपके पास, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो आपके पास एबीसी ट्रायंगल है। ठीक है, तो एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्योंकि दो साइड बच गई, एक परपेंडिकुलर होती है बेटा, एक बेस होता है। ठीक है, तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC आपके पास हाइपोटेन्यूज है, आपके पास AB क्या है, परपेंडिकुलर, और BC क्या है बेटा, बेस। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 10। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास आपकी जो एक्सरसाइज है उसके अंदर है। PQR एक ट्रायंगल है बेटा, किस पे राइट एंगल है, वो P पे। ठीक है, PQ कितना आपके पास 10 सेंटीमीटर, PR 24 सेंटीमीटर, आपको QR निकालना है। ठीक है बेटा, हमने PQR ट्रायंगल ड्रॉ कर ली। PQR, P पे 90 डिग्री था, 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया। ठीक है, PQ आपके पास 10 सेंटीमीटर है, PR कितना है, 24। एंगल P इस बेस पे है, तो बेस कितना हो गया, 24, परपेंडिकुलर 10, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज। तो आपको क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, PQ प्लस बेस स्क्वायर, बेस क्या है आपके पास, PR। तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। ठीक है, तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ आपके पास 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस PR कितना है, 24, 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर आपके पास 576। तो QR स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बेटा, 676। ठीक है, ये स्क्वायर है बेटा, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर का मतलब इसकी पावर 2 है, और स्क्वायर रूट का मतलब इसकी पावर कितनी है, 1/2। ठीक है, तो QR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 676, और 676 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा, 26 का। क्योंकि 26 और 26 की मल्टीप्लाई करते हैं तो तब आपके पास क्या आता है, 676। ठीक है, तो आपके पास QR कितना आ गया, 26 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम एज इट इज आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, उसमें राइट एंगल है C पे। AB आपके पास 25 सेंटीमीटर है, और AC क्या आपके पास 7 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, BC। ठीक है, ABC हमने ट्रायंगल बना ली, C पे 90 डिग्री है, तो उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज तो आपके पास 25 है। AC ये परपेंडिकुलर हो गया 7, आपको क्या निकालना है, बेस। तो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना आपके पास 25, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये BC स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर, दोनों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों साइड को आप कैसे भी लिख सकते हो, या इसको पहले लिख सकते हो या इसको पहले, आपके ऊपर डिपेंड है। तो BC स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, और 25 का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर का मतलब 25 मल्टीप्लाई बाई 25, तो 6 to 5। ये प्लस का है बेटा, इस तरफ आके माइनस का हो गया, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 576 स्क्वायर है, तो इस तरफ आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 576 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा, 24 का। तो आपके पास BC कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास कुछ फिगर्स दे रखे हैं बेटा, उसके अंदर आपको x की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है बेटा,
तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है ये दे रखा है बेटा, आपके पास ये 29 है, ये 21 है, ये x है, ठीक है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, ठीक है। 3 के फर्स्ट पार्ट में आपके पास ये फिगर था बेटा, ठीक है। इनका नेमिंग कर दिया हमने, इसको a, इसको b, इसको c, ठीक है। आपके पास जो 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके जो सामने साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आपके पास 29, ठीक है। जिस पे एंगल बना है होता है वो बेस, तो बेस आपके पास 21 और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर कितना हो गया आपके पास x। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो b के सामने ac है तो ac स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। ac आपके पास 29 है, ab आपके पास x है, x का स्क्वायर प्लस bc आपके पास 21 है, ठीक है। तो 21 प्लस का है, स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर प्लस का इस तरफ आके बेटा माइनस का हो जाएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, ठीक है। 29 का स्क्वायर का मतलब 29 मल्टीप्लाई बाई 29, तो आपके पास होता है 841 और 21 का स्क्वायर होता है 441, ठीक है। तो इसको माइनस किया तो बेटा आपके पास 400 आ गया, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। आपको x निकालना है तो स्क्वायर है इस तरफ आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 400 का कितना होता है स्क्वायर रूट बेटा 20, कितना होता है 20, ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन ये दे रखा है आपके पास, सेकंड पार्ट आपके पास ये 37 है, ये भी 37 है, ये 12 है, ठीक है बेटा। ये नीचे आपके पास x दे रखा है, ठीक है। आपको x की वैल्यू निकालनी है बेटा। ये 90 का है तो इस तरफ भी 90 का हो गया, आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, ठीक है। हमने नेमिंग डाल दी, ये a, ये b, ये c, ये d, ठीक है। सबसे पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई बेटा, a b d ट्रायंगल है, a b d जो 90 डिग्री है इसके सामने हाइपोटेन्यूज, तो ab स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास ad स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर, ठीक है। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई बेटा, क्या हुआ 37 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, ये 37 है ab, इसका स्क्वायर, और आपके पास जो ad है वो कितना 12 का स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का 37 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 37 का स्क्वायर होता है बेटा 1369 और 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है बेटा। तो इसको माइनस किया तो 25 आ गया बेटा, ये स्क्वायर है इस तरफ आके बेटा स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा 35 का। यदि हम 35 और 35 के मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास इतना आंसर आ जाता है, तो इसका क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 35, ठीक है। सिमिलरली हम अपने वो दूसरी ट्रायंगल ADC है वो लेंगे, उसमें क्या आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC। AC आपके पास 37 है, AD 12 है प्लस DC स्क्वायर, ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का, तो DC स्क्वायर इज इक्वल टू 37 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 37 का सेम, 12 का ये आपके पास सेम ही आ गया, तो DC भी कितना आ गया आपके पास 35 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब आपके पास जो DC है वो किस किस को मिला के बन रहा था, BD प्लस DC, सॉरी x किस किस को मिला के बन रहा था, BD प्लस DC, BD भी 35, DC भी आपके पास कितना आया बेटा 35 आया है, तो आपके पास 35 प्लस 35 कितना आ गया 70, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 70, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास ट्रायंगल है, ये फिगर दे रखे बेटा, ये आपके पास 12 है, ये 13 है, ये 6 है, ये 10 है। हमने इसका नेमिंग किया है A B C D E, इसका नेमिंग कर दिया। सबसे पहले हमने ट्रायंगल ली ABC, ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल, तो इसके साइड में सामने है वो हाइपोटेन्यूज, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC आपके पास 13 है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये बेटा प्लस का इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये स्क्वायर है इस तरफ आके बेटा स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, तो आपके पास BC कितना आ गया 5। अब हम ट्रायंगल लेंगे CDE, आपने कौन सी ट्रायंगल ली CDE, ठीक है। तो ट्रायंगल में लिया तो आपके पास ये 90 डिग्री है इसके सामने हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो CD स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस CE। CD आपके पास 10 है, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू DE 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस CE आपको निकालना है इसका स्क्वायर। बेटा ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का, तो 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 6 का 36 इज इक्वल टू 64। CE स्क्वायर है इस तरफ आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा 8, तो CE कितना आ गया आपके पास 8। तो x इज इक्वल टू क्या था आपके पास BC प्लस CE, क्यों दोनों को मिला के बन रहा है, तो BC हमने कितना निकाला है 5, CE 8, तो आपके पास x की वैल्यू कितने आ गए बेटा 13, ठीक है। तो आपके पास x कितना आ गया 30।